कि अभी से ही मेरे पास, जैसे मेरा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है और मेरे पास अभी से ही बहुत सारे मैसेजेस आए थे। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ रिया सहगल और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे जो कि आज मैं अपलोड करने वाली हूँ। और आज मैं छोटी सी वीडियो बनाई है जिसपे मैंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत बैंक से रिलेटेड चीज़ें, मतलब बैंकिंग एस्पिरेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। और आपकी जैसे जैसे क्वेरीज आएंगी आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट टू। तो मेरे चैनल का नाम है रियलिस्टिक व्यू। यू कैन वॉच माई वीडियो। आप बता सकते हो कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको नहीं अच्छा लगा, कैसी वीडियोस आप चाहते हैं। एंड लाइक करें और अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिए। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरी प्रिपरेशन टू 2023 के बाद में शुरू करी थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2023 में, मैंने बीएससी करी थी और उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी बैंकिंग के लिए। और 2023 में मैंने एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था और मेरा पहला एग्ज़ाम था SBI जे जो कि 2024 के शुरू में हुआ था जैन में। और उसका मैंने मेंस भी दिया था क्योंकि उस साल कट ऑफ बहुत एड्रप्टली गिर गई थी, मेरे को कोई चांसेस नहीं थे होने के, बट हो गया था और मैंने मेंस दिया था। और मेंस में मेरे बहुत ही कम नंबर थे क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। देन मैंने पढ़ाई करना शुरू किया और फिर पूरे के पूरे साल में मैं प्री हुआ, मेरा मेंस में अटक गई और इंटरव्यू नहीं देने गई थी। IBPS PO भी नहीं हुआ और RRB PO भी नहीं हुआ था, एक एक दो नंबर से रह गई थी। बट द पॉइंट इज, जब नेक्स्ट ईयर आया आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे करना ही है SBI जे। फिर SBI जे 2025 का पहला एग्जाम था अप्रैल में, जो मेंस था जिसका, और वो मैंने बहुत अच्छे से दिया था। उसमें भी मैं 2.5 मार्क्स से रह गई थी EWS कैटेगरी से और 72 पॉइंट कुछ मेरे मार्क्स थे, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। और उसमें मैं कुछ नंबर से रह गई थी और मेरा नहीं हुआ था और मेरे को बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैं उस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। देन उसके बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद IDBI जैम था और मैंने ऐसे ही मज़े मज़े में भर दिया था। मतलब मेरे को भरना नहीं था बट मेरे भाई ने मुझे बोला कि चल गिव इट अ चांस। मैंने बोला चलो ठीक है। इट इज़ अ सेमी गवर्नमेंट, मतलब हम प्राइवेट भी कह सकते हैं बट इट इज़ अ सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ बैंक जिसके स्टेक्स अभी बिक भी जाएंगे। बट मैंने वो दिया और मेरा हो गया था क्लियर। और ऐसा बात नहीं है कि उसको क्लियर करने के बाद में जो मेरे अंदर एक वो आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, एक मोटिवेशन आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। देन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू करी अपने IBPS PO के लिए क्योंकि वो मेरा टारगेट था कि IBPS PO ही निकालना है और वो मेरा नहीं निकला। अब क्यों नहीं निकला, क्या हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन बात यह है कि जब होना होता है ना चीज़ें तभी होती हैं। RRB PO एक अलग स्टोरी है, ये भी मैं सुनाऊंगी एक अपनी अलग से वीडियो में कि RRB PO जो मैं देने भी नहीं वाली थी और वो मैंने दिया और वो मेरा निकल गया। मतलब जब भगवान आपको चाहता है ना कुछ देना तो मतलब टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो अपने आप पे कभी वो नहीं करना चाहिए, हमें डाउट नहीं करना चाहिए। देर इज मतलब सच्ची बात है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी मेहनत मैटर करती है बट उससे भी ज़्यादा मैटर करती है टाइमिंग, कि जब भगवान को आपको देना होगा ना वो तभी देगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि क्यों मैं नहीं देने वाली थी RRB PO, बट मैं नहीं देने वाली थी और बस दिया। और आज यहाँ बैठी हूँ, शुरू करा चैनल और आपको बता रही हूँ अपनी स्टोरी। तो यही है कि कभी भी अपने आप पे डाउट मत करना, कभी ये मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा। भाई सब हो जाएगा। एक दिन आप भी ऐसे ही बैठे होगे, किसी को अपनी स्टोरी सुना रहे होगे कि भाई इट विल वर्क आउट, पता नहीं कैसे बट हो गया। तो बस बढ़िया से करो, अच्छे से करो, सब हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी से ही मेरे पास, जैसे मेरा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है और मेरे पास अभी से ही बहुत सारे मैसेजेस आए थे। मैंने एक आशीष अरोड़ा सर की वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि मेरा हो गया और उसके बाद मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए कि कैसे हुआ, कैसे किया, प्री कैसे किया, मेंस कैसे हुआ, इंटरव्यू कैसे हुआ। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ पहले भी। बट स्पेशल थैंक्स टू मेनी टीचर्स जो मैं बोलना चाहती हूँ तहे दिल से, लाइक कौशिक मोहंती सर। उन्होंने मेरी पूरी की पूरी मैथ जर्नी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मैंने 17.5 मार्क्स आए हैं मेरे RRB PO मेंस के पेपर में। मतलब 17.5 तो रो स्कोर है, उसको 1.25 से हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो मतलब ये मान लो कि जो बेसिक्स थे मेरे, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हुए, जितना भी हुआ वो कौशिक सर की वजह से हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जो भी बिगिनर्स हैं सबको कौशिक सर से एक बार पढ़ना ही चाहिए। अरिथमेटिक हो, सिंप्लीफिकेशन हो, अलजेब्रा हो, एवरीथिंग। और उसके बाद में मैंने पढ़ाई करी हर्षल सर से। हर्षल सर फॉर प्रैक्टिस, उनसे मैंने बेसिक नहीं पढ़ा, उनसे मैंने कुछ भी ऐसे नहीं देखा कि ये वीडियो देख ली वो, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत अच्छी है कैलकुलेशंस में और आप जब उनके साथ साथ करते हो तो आपके माइंड को वैसा सिग्नल जाता है कि हमें भी फास्ट फास्ट करना है।
तो वो मुझे बहुत हेल्प किया और स्पीड बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो इन 2 मैथ्स के टीचर को मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आशीष अरोड़ा सर की मैंने बहुत सारी DIs की वीडियोस देखी हैं जो बहुत अच्छी हैं, बट मैंने उनको ऐसे बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती। हाँ, बट मैंने फॉलो किया है। लेकिन दैट 2 टीचर्स, कौशिक मोहंती सर एंड हर्षल सर, बेस्ट। और जो रीजनिंग के लिए मैंने फॉलो किया है पुनीत सर को, सिर्फ पुनीत सर को, इसके अलावा मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। सिर्फ पुनीत सर को मैंने फॉलो किया है, चाहे वो पजल की प्रैक्टिस हो या फिर किसी भी मिसलिनियस पार्ट हो, एवरीथिंग। और फिर हम बात कर लेते हैं GA की। तो GA का ऐसा था कि GA पहले मैं पढ़ती थी गौरव सर से, पर गौरव सर ने बंद कर दिया था। एज वी नो, जो देखा होगा जिसने, वो पता होगा उसको कि गौरव सर ने बीच में बंद कर दिया था वीडियोस डालना। तो उसके बाद में मैंने स्विच किया परचम पे। मुझे किसी ने, अपने फ्रेंड ने बताया था मेरे कि परचम इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ GA, तो मैंने उसको फॉलो किया। और ऋचा मैम पढ़ाते हैं वहाँ पे और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे टीचर चेंज हुआ और फिर मेरा मन नहीं किया उनसे करने का, क्योंकि आप एक वाइब बन जाती है टीचर के साथ में, फिर आप चेंज करते हो तो अच्छा सा नहीं लगता। और बीच सेशन में चेंज करना, फिर ऋचा मैम लेकर आए थे मंथली वीडियोस, तो मैंने फिर उनसे ही किया। और बाकी जो बच गया टाइम, जो जहाँ पर ऋचा मैम की वीडियो नहीं आ पाती थी, जैसे मंथ के एंड में पेपर है और 28 को जैसे पेपर था और दिसंबर की वीडियोस नहीं आ पाई, तो उस बीच मैंने सारा लिया स्मार्ट कीड़ा का, और या फिर शीतल मैम का भी, कि उनकी मंथली वीडियो या उनकी वीकली देख लिया। फिर शीतल मैम लास्ट के दिनों में बहुत सारा कंटेंट देती हैं, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद में फॉर कंप्यूटर सचिन सर, एज वी ऑल नो। और बचा क्या, बस इंग्लिश के लिए मैंने ऐसा सच कुछ किया नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ और पढ़ती थी। और बस ऐसा ही, इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी भी बहुत बढ़िया नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट है। तो इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा स्कोर नहीं आया, 22.25 आए हैं, बट इट्स ओके, वो मैनेज हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट से। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी इधर उधर है या फिर बहुत अच्छी है, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में आप कम भी लाओ तो चलता है। तो बस यही है। और ज़्यादा सोर्सेज अगर आपको मुझसे जानने हो तो यू कैन कमेंट, आई विल टेल। मैं टेलीग्राम का अपना लिंक भी डाल दूंगी। आई एम मेकिंग अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर ऑल्सो।